दबाना ना भूलें। बैतरना के जंगल में एक खतरनाक झील थी। वहाँ दिन भर तो कोई घटना नहीं होती, पर थोड़ा सा भी अंधेरा छाते ही वो झील एक खूनी झील बन जाती। उस दौरान जो भी जानवर उस झील पर पानी पीने आ जाता, वो जिंदा वापस नहीं जाता। कहा जाता आज तक किसी को उसका पता नहीं चला था। यही वजह थी कि जंगल के सारे जानवरों ने, यहाँ तक कि जंगल के राजा शेर ने भी उस झील को खूनी झील घोषित कर दिया था। अब पूरे जंगल में कोई भी शाम को उस झील की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन उस जंगल में एक बंदर आ जाता है। उसकी और खरगोश की मुलाकात होती है। बंदर भाई, कौन हो तुम? पहले तो कभी इस जंगल में तुम्हें नहीं देखा। खरगोश भाई, आज तक मैं शहर में इंसानों के बीच चिड़ियाघर में था। किसी तरह आजाद होकर आया हूँ। क्या इस जंगल में मेरे रहने के लिए जगह है? हाँ बंदर भाई, ये हम जैसे जानवरों का घर है, इंसानों का चिड़ियाघर नहीं। आओ, मैं तुम्हें पूरे जंगल की सैर करवाता हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है, बस आप लोग मुझे 2 बड़ी बड़ी रस्सी दे दो। रस्सी का क्या करोगे? मैं शहर के चिड़ियाघर में था तो मैंने वहाँ एक से एक तरीके सीखे हैं जानवरों पर कब्जा करने के। हम भी इस पर कब्जा कर लेंगे। और बंदर को 2 बड़ी बड़ी रस्सी लाकर दी जाती है। बंदर उन सभी के साथ रस्सी लेकर उसी खूनी झील पर पहुंचता है। ओह, कल तक तो ये मुझे देखकर भागता था, आज पानी पी रहा है। लगता है ये भी दूसरे जानवरों की तरह कल से मुझे पत्थर समझने लगा है। अभी इसे अपना निवाला बनाता हूँ। अरे बंदर भाई, ये तो भाग भी नहीं पा रहा। शेरराज, ये जितना छटपटाएगा उतना ही फंदा कसता जाएगा, और अगर चुपचाप रहेगा तो फंदा नॉर्मल रहेगा। जैसे ही फिर हिलेगा फिर फंदा कसता जाएगा। अब ना ये इसमें से छूट सकता है और ना पानी में इससे आगे बढ़ सकता है। अरे वाह, तब तो ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हाँ, अब हम सभी जानवर इस पानी में दिन रात कभी भी नहा सकते हैं, पानी पी सकते हैं। ये हमें देखता रहेगा पर कुछ नहीं कर पाएगा। बस झील के इतने से एरिया में ही ये। धरती पर होता तो हम 2-2 पंजा लड़ा लेते, पर पानी में तो हमारी शक्ति कम हो जाती है। तो क्या इससे हमें कभी छुटकारा नहीं मिलेगा शेर राजा? मेरे ख्याल से तो नहीं मिलेगा शेरराज। वो पानी में भी रहेगा, हमें देखेगा भी, मगर कर कुछ नहीं पाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है, बस आप लोग मुझे 2 बड़ी बड़ी रस्सी दे दो। रस्सी का क्या करोगे? मैं शहर के चिड़ियाघर में था तो मैंने वहाँ एक से एक तरीके सीखे हैं जानवरों पर कब्जा करने के। हम भी इस पर कब्जा कर लेंगे। और बंदर को 2 बड़ी बड़ी रस्सी लाकर दी जाती है। बंदर उन सभी के साथ रस्सी लेकर उसी खूनी झील पर पहुंचता है। ओह, कल तक तो ये मुझे देखकर भागता था, आज पानी पी रहा है। लगता है ये भी दूसरे जानवरों की तरह कल से मुझे पत्थर समझने लगा है। अभी इसे अपना निवाला बनाता हूँ। अरे बंदर भाई,
ये तो भाग भी नहीं पा रहा। शेरराज, ये जितना छटपटाएगा उतना ही फंदा कसता जाएगा, और अगर चुपचाप रहेगा तो फंदा नॉर्मल रहेगा। जैसे ही फिर हिलेगा फिर फंदा कसता जाएगा। अब ना ये इसमें से छूट सकता है और ना पानी में इससे आगे बढ़ सकता है। अरे वाह, तब तो ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हाँ, अब हम सभी जानवर इस पानी में दिन रात कभी भी नहा सकते हैं, पानी पी सकते हैं। ये हमें देखता रहेगा पर कुछ नहीं कर पाएगा। बस झील के इतने से एरिया में ही ये घूमता रहेगा। वाह बंदर भाई वाह, मान गए आपको। आपने तो हमारी पानी की प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी, वरना तो रात भर हमें प्यासा रहना पड़ता था कि कहीं इस खूनी झील में पानी पीने गए और झील ने हमें खा लिया तो। आज एक बात हमारी समझ में आ गई है बंदर भाई, किसी भी जगह की अफवाह सुनकर उसे छोड़ नहीं देना चाहिए, बल्कि उस अफवाह का समाधान क्या है वो खोजना चाहिए, क्योंकि कोई भी जगह खूनी नहीं होती, उस जगह पर रहने वाला खूनी होता है। तो हमने तो आज तक देखा ही नहीं, क्योंकि आप लोग उसे खूनी झील समझकर दिन में ही वहाँ जाते हो। शाम होते ही आप लोग डर के मारे वहाँ जाना बंद कर देते हो। पूरे दिन वो मगरमच्छ झील में छिपा रहता है, शाम का अंधेरा होते ही चुपचाप निकलता है और झील के पास पानी पीने आए जानवरों को खा जाता है। और लोग समझते हैं कि ये झील ही खूनी है, जबकि खूनी ये झील नहीं, इसमें छुपा हुआ मगरमच्छ है। हमें यकीन नहीं हो रहा। वही तो बंदर भाई, अगर हमें पता होता कि आप इतने बड़े झूठे हो तो हम आपको कभी भी इस जंगल में रहने की जगह नहीं दिखाते। खरगोश मेरे दोस्त, मैं तुम सबकी भलाई के लिए बता रहा हूँ। अगर तुम्हारी बात सच है तो क्या तुम हमें उसे दिखा सकते हो? इसकी बात सुनकर किसी को भी यकीन नहीं आता है। क्या बात कर रहे हो बंदर भाई? मैं सच कहता हूँ शेरराज, किंतु हमने तो आज तक देखा ही नहीं, क्योंकि आप लोग उसे खूनी झील समझकर दिन में ही वहाँ जाते हो। शाम होते ही आप लोग डर के मारे वहाँ जाना बंद कर देते हो। पूरे दिन वो मगरमच्छ झील में छिपा रहता है, शाम का अंधेरा होते ही चुपचाप निकलता है और झील के पास पानी पीने आए जानवरों को खा जाता है। और लोग समझते हैं कि ये झील ही खूनी है, जबकि खूनी ये झील नहीं, इसमें छुपा हुआ मगरमच्छ है। हमें यकीन नहीं हो रहा। वही तो बंदर भाई, अगर हमें पता होता कि आप इतने बड़े झूठे हो तो हम आपको कभी भी इस जंगल में रहने की जगह नहीं दिखाते। खरगोश मेरे दोस्त, मैं तुम सबकी भलाई के लिए बता रहा हूँ। अगर तुम्हारी बात सच है तो क्या तुम हमें उसे दिखा सकते हो? क्यों नहीं, आज शाम होते ही आप लोग वहाँ आकर पेड़ों पत्थरों के पीछे छिप जाना। और सच में शाम को वे सभी उस खूनी झील के किनारे जाकर छिप जाते हैं। बंदर खूनी झील के किनारे जाकर 2-3 बड़े बड़े पत्थर फेंकता है। पत्थर के गिरने की छपक छपक की आवाज आती है। सुनकर मगरमच्छ चुपचाप पानी के अंदर चलता हुआ शिकार करने वहाँ आता है, मगर वहाँ पेड़ के पीछे छिपे दिखाई देते हाथी को देखकर वो सावधान हो जाता है और सोचता है, अरे ये लोग मुझे छिप कर देखने आए हैं, क्या करूं? हाँ, ये लोग तो बेवकूफ हैं। हमेशा की तरह इन्हें देखकर पत्थर बन जाता हूँ। देखा, हमने कहा था ना, झील में एक बड़ा सा पत्थर है। हाँ, देखो, यही पत्थर तो हमेशा हमें रात को दिखाई देता है। वही तो, ये रात को ही क्यों दिखाई देता है, दिन में क्यों नहीं? कभी सोचा है? हाँ, रात को चंद्रमा की वजह से पानी में ज्वार आता है तो वो पत्थर को ऊपर ला देता है। दिन में ज्वार नहीं आता तो पत्थर पानी में डूबा रहता है। उनकी बेवकूफी भरी बातें सुनकर बंदर परेशान हो जाता है। अरे यार, तुम लोग भी ना समझते ही नहीं।
ओके, एक काम करते हैं, तुम लोगों को लगता है ना ये बड़ा ही मजबूत पत्थर है, अगर ये खुद बता देगा कि ये बड़ा ही मजबूत पत्थर है तो मैं मान जाऊंगा और अभी तैरता हुआ उस पर गुलाटी मार के आऊंगा। सुनकर यहाँ मगरमच्छ के मुंह में पानी आ जाता है।